हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। स्पेसिफिकली बिटकॉइन का प्राइस नीचे आने के बाद ऑल्ट कॉइन्स की हालत थोड़ी खराब हो गई है। क्या करंटली मार्केट में चल रहा है इस बारे में बात करेंगे। एस्टे टोकन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे टोकन के बारे में जिसके बारे में लॉन्ग टर्म को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धीरे धीरे बुलिश हो रहा हूँ। कौन सा वो टोकन है, क्यों बुलिश हूँ मैं, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.061% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 3.9% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे 44 में हम लोग फियर के अंदर पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट सेल की तरफ है और हीट मैप ज़्यादातर चीज़ें लाल देखने को मिल रही है। बीटीसी 0.62% अप, लेकिन इथीरियम 2.29% डाउन, सोलाना 0.87% डाउन, बीएनबी 0.89% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, दिन अच्छा रहा है यहाँ पे। ओवरऑल हर तरफ से हमें बाइंग देखने को मिली है, लेकिन अगर हम इथीरियम ईटीएफ की बात करें वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें खराब होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर हम लोग ईटीएफ की बात करेंगे, इथीरियम में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग 24 तारीख की बात करें तो हर जगह से इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक हमें सेल देखने को मिला। और अगर हम लोग पूरे हफ्ते की भी बात करें, या 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, हर दिन हर एक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमें इथीरियम ईटीएफ में सेल होती हुई देखने को मिली है। सोलाना की बात करेंगे, धीरे धीरे बाइंग जो है सोलाना का जो ईटीएफ है उसमें बाइंग देखने को मिल रही है। अभी भी रेक्स के अलावा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस का भी ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है सोलाना का, पर जब आने वाले टाइम में ही होगा तो सोलाना में वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बनाओ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,12,500। और अगर आप देखेंगे बिटकॉइन एग्जैक्ट हमारा जो सपोर्ट जोन है, बार बार उसे अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पिछले 4 दिन से एग्जैक्ट उसी जगह पे सपोर्ट यहाँ पे से कंफर्म हो रहा है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो हमारा एरिया आ जाता है 1,18,000 वाला, वहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से उसी तरफ मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा जोन था जहाँ से हमें उम्मीद थी कि बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है और वहाँ से उसे सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिटकॉइन का प्राइस अभी भी उस लेवल से काफ़ी ऊपर है। तो अच्छी बात यही है कि जब तक 1,12,000 के अराउंड बिटकॉइन को सपोर्ट देखने को मिलेगा तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो अगर टूटा सपोर्ट तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए स्पेसिफिकली थोड़ी सी खराब यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं एस्टे टोकन के बारे में। एस्टे टोकन का प्राइस बढ़ते बढ़ते $2.12 आ चुका है। मैंने एस्टे टोकन अभी भी नहीं खरीदा है। यहाँ पे वेट कर देते प्राइस के करेक्शन का कि प्राइस $1 के नियर अबाउट नीचे जाएगा तब बाइंग बनाएंगे, पर प्राइस उस लेवल पे गया ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 तक गया और उसके बाद फिर से रैली देखने को मिल गई। रीजन है सीजी फिलहाल अब कोई भी मौका एस्टर को प्रमोट करने का या उसको इन्फ्लुएंस करने का नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक दिन में ऑलमोस्ट एक ट्वीट हमें सीजी का देखने को मिल जा रहा है एस्टर से रिलेटेड, अगर आप देखेंगे। और हाइपर लिक्विड पे इस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है। मैंने कल ट्वीट भी किया था इसी बारे में कि जो एफटीएक्स के साथ सीजी ने किया था, इनके पास एफटीएक्स की बहुत बड़ी होल्डिंग उस टाइम पे पड़ी थी, पर जब चीजें खराब हुई इन्होंने लगातार एफटीएक्स को सेल आउट किया। एफटीएक्स क्रैश हुआ और धीरे धीरे उस टाइम पे मार्केट भी क्रैश हुआ। सेम कुछ चीजें अब हो रही हैं हाइपर लिक्विड के साथ। हाइपर लिक्विड एक टाइम पे जब $50 से ऊपर चल रहा था, कम्युनिटी इसकी सुपर बुलिश थी हाइपर लिक्विड को लेके, पर अब जब एस्टर आया है तो कम्युनिटी के सेंटीमेंट यहाँ पे गड़बड़ाते जा रहे हैं। और अगर आप प्राइस की बात करेंगे, पिछले 7 दिन के अंदर 26% का हाइपर लिक्विड का प्राइस गिरा है यहाँ पे हाइपर टोकन का, और उसके पीछे का बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे एस्टर। तो पहले क्या था कि एस्टर टोकन बढ़ रहा था, लेकिन अब जो हाइपर लिक्विड की कम्युनिटी है वो जो $50 पे बहुत बुलिश थी, वो भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एस्टर की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है। तो ओवरऑल थोड़ा सा हाइपर लिक्विड के लिए थोड़ा सा गड़बड़, और इसी वजह से क्या हो रहा है, अभी रेवेन्यू की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, एस्टेट करेंटली हाइपर लिक्विड के ऊपर जा रहा है। तो अगर ये लगातार बना तो थोड़ा हाइपर लिक्विड के लिए चीज़ें खराब हो सकती है। और अगर आप हाइपर लिक्विड की मार्केट कैप की बात करें तो वो 15 बिलियन की है। एस्टर की अगर आप जाएंगे तो वो अभी भी सिर्फ $3.5 बिलियन की मार्केट कैप है। तो अगर ये एस्टर को ओवरटेक कर ले तो बहुत इजीली $10 से $12 यहाँ पे जा सकता है। पर मैं अभी भी एस्टर से बाहर हूँ जब तक एक प्रॉपर हमें एस्टर के प्राइस पे करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। भले ही उससे ऊपर निकल जाए कोई बात नहीं, मैं पर्सनली कोई भी एंट्री एस्टर में यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारे आज के टोकन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। वो है यहाँ पे सोलाना। अब आप बोलेंगे सोलाना को लेकर तो मैं हमेशा से बुलिश हूँ।
अब नहीं ऐसी क्या चीज हो गई है। तो देखो बुलिश में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सोलाना से हमारी प्राइस की एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार मार्केट में पैसा आएगा। नियर अबाउट अभी सोलाना 113 बिलियन डॉलर पे चल रहा है और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से सोलाना $1000 के नियर अबाउट इस बुल रन में जाएगा, पर मार्केट में उतना पैसा फ्लो ही नहीं हुआ यहाँ पे, जिस वजह से सोलाना में भी कुछ बहुत बड़ा पंप हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऑल टाइम हाई जो था सोलाना उससे थोड़ा ऊपर गया है यहाँ पे। लेकिन सोलाना में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ईटीएफ तो ठीक है पर छोटी छोटी ट्रेजरी कंपनीज आती जा रही हैं। ऑलमोस्ट डेली किसी ना किसी कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पे। कोई यहाँ पे 100 मिलियन लेके आ रहा है, कोई 200 मिलियन लेके आ रहा है, कोई यहाँ पे 10 मिलियन की बाइंग कर रहा है, पर सोलाना के अराउंड काफ़ी कुछ चल रहा है। और सोलाना ना धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट की तरफ जाता जा रहा है। इसके पीछे का इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि सोलाना की मार्केट कैप बहुत कम है अभी, अगर मैं इथीरियम और बिटकॉइन से कंपेयर करता हूँ तो अगर कोई मार्केट को चेंज कर सकता है, जिसके पास इतनी पावर है, वो प्लान कर सकता है कि यार मैं सोलाना को बाय करता हूं। भले ही उसमें अगर आप वेल्स की बात करेंगे या कुछ ऐसे वॉलेट जिनके पास काफ़ी ज़्यादा सोलाना पड़े, वो नंबर है, पर फिर भी मार्केट कैप कम होने की वजह से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एक और चीज़ ये है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तभी आपको प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेट्स से मैं बिटकॉइन के बारे में बोलूँ, इथीरियम के बारे में बोलूँ, या फिर और भी जो टोकन है उनके बारे में बोलूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत लंबे टाइम फ्रेम तक किसी टोकन को होल्ड करने की ये है कि अगली साइकिल तक वो रहेगा नहीं रहेगा, हमें इसके बारे में ही नहीं पता होता। लेकिन अब जो जिस तरीके से ETF आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेजरी कंपनीज आ रही हैं, जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट अब सोलाना के लिए इंटरेस्टेड है, तो सोलाना को अब मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूं, जो मेरा पहले प्लान नहीं था कि लंबे टाइम के लिए सोलाना को होल्ड करने के बारे में। लंबे टाइम का मतलब कि अगर हम लोग 4 साल की साइकिल की बात करें तो अगर ये साइकिल इस साल खत्म होने वाली है और अगर हम लोगों की अगली साइकिल का टॉप 2029 में भी लगने वाला है, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये भी होने वाला है, तो मैं सोलाना को उस टाइम पे भी होल्ड करने के लिए प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे धीरे धीरे। प्लान मेरा यही रहेगा। इस बार हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्राइस मूवमेंट अगले 2-3 महीने में हो रहा है, तो मैं 50% सोलाना एटलीस्ट निकाल दूंगा, पर 50% सोलाना मैं होल्ड करके रखने वाला हूँ थोड़े लंबे टाइम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ें मार्केट में यहाँ पे चल रही हैं। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार क्या लंबे टाइम की बात कर दो, एस्टर ने तो इतनी जल्दी इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रोजेक्ट में आप ज़्यादा आपको लगता है, आपका बिलीव है, उस पर आप अमाउंट भी ज़्यादा डालते हो। जैसे बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन पे मुझे एक बड़ा अमाउंट डालने में डर नहीं लगेगा क्योंकि मैं बिटकॉइन को लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूं। पर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुझे नहीं पता 1 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा, मैं वहां पे लंबा अपना अमाउंट ही डाल सकता ना। और अगर प्रॉफिट बड़ा कमाना है तो उसके लिए अमाउंट भी थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा और लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो सोलाना को मैं आप प्लान कर रहा हूं मेरे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे पोर्टफोलियो में रखने के लिए। जैसे जैसे कोई भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता रहूँगा। अगेन ये मेरा डिसीजन है, आप लोग अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। आप लोगों ने सोलाना को होल्ड किया है नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।